कथा की सार्थकता जब ही सिद्ध होती है जब इसे हम अपने जीवन में व्यवहार में धारण कर निरंतर हरि स्मरण करते हुए अपने जीवन को आनंदमय मंगलमय बनाकर अपना आत्मा कल्याण करें। अन्यथा यह कथा केवल मनोरंजन कानों के रस तक ही सीमित रह जाएगी। भागवत कथा से मन का शुद्धिकरण होता है, इससे संशय दूर होता है और शांति एवं मुक्ति मिलती है। इसीलिए सद्गुरु की पहचान कर उनका अनुकरण एवं निरंतर हरि स्मरण भागवत कथा श्रवण करने की जरूरत है। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण से जन्म जन्मांतर के विकार नष्ट होकर प्राणी मात्र का लौकिक व आध्यात्मिक विकास होता है। जहाँ अन्य युगों में धर्म लाभ एवं मोक्ष प्राप्ति के लिए कड़े प्रयास करने पड़ते हैं, वहीं कलयुग में कथा सुनने के मात्र से व्यक्ति भवसागर से पार हो जाता है। सोया हुआ ज्ञान वैराग्य कथा श्रवण से जागृत हो जाता है। कथा कल्पवृक्ष के समान है, जिससे सभी इच्छाओं की पूर्ति की जा सकती है। भागवत पुराण हिंदुओं के 18 पुराणों में से एक है। इसे श्रीमद् भागवत या केवल भागवतम भी कहते हैं। इसका मुख्य विषय भक्ति योग है, जिसमें भगवान श्री कृष्ण को सभी देवों का देव या स्वयं भगवान के रूप में चित्रित किया गया है। इस पुराण में रस भाव की भक्ति का निरूपण भी किया गया है। भगवान की विभिन्न कथाओं का सार श्रीमद् भागवत मोक्ष दायिनी है। इसके श्रवण से परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई और कलयुग में आज भी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण देखने को मिलते हैं। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से प्राणी को मुक्ति प्राप्त होती है। सत्संग व कथा के माध्यम से मनुष्य भगवान की शरण में पहुंचता है, वरना इस संसार में आकर मोहमाया के चक्कर में पड़ जाता है। इसीलिए मनुष्यों को समय निकालकर श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करना चाहिए। बच्चों को संस्कारवान बनाकर सत्संग कथा के लिए प्रेरित करें। भगवान श्री कृष्ण की रासलीला के दर्शन करने के लिए भगवान शिव जी को गोपी का रूप धारण करना पड़ा। आज हमारे यहाँ भागवत रूपी रास चलता है, परंतु मनुष्य दर्शन करने को नहीं आते। वास्तव में भगवान की कथा के दर्शन हर किसी को प्राप्त नहीं होते। कलयुग में भगवान साक्षात श्री हरि का रूप है। पावन हृदय से इसका स्मरण मात्र करने पर करोड़ों पुण्यों का फल प्राप्त हो जाता है। इस कथा को सुनने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं और दुर्लभ मानव प्राणी को ही इस कथा का श्रवण लाभ प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण मात्र से ही प्राणी मात्र का कल्याण संभव है। श्रीमद् भागवत कथा सभी वेदों का सार है। इसे सुनने से मनुष्य तृप्त होता है और जन्म जन्मांतर के पाप से मुक्त हो जाता है। साथ ही कथा सुनने या किसी भी शुभ काम को करवाने या करने के पीछे का उद्देश्य परम लक्ष्य की प्राप्ति ही होता है। श्रीमद् भागवत कथा का सनातन धर्म में खास महत्व है। शास्त्रों में बताया गया है कि पहली बार कथा श्रवण मात्र से ही राजा परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हुई और अकाल मृत्यु से बचाव हुआ था। यही कारण है कि समय समय पर भक्त श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन अपने घर, सार्वजनिक स्थलों आदि पर करवाते रहते हैं। ज्ञान, भक्ति, वैराग्य का ये महान ग्रंथ है। श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान नारायण के अवतारों का ही वर्णन है। नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों की प्रार्थना पर लोमहर्षण के पुत्र उग्रश्रवासुद जी ने इस पुराण के माध्यम से श्री कृष्ण के 24 अवतारों की कथा कही है। श्रीमद् भागवत महापुराण में बार बार श्री कृष्ण को ईश्वरीय और अलौकिक रूप का ही वर्णन किया गया है। इसके पठन एवं श्रवण से भोग और मोक्ष तो सुलभ हो ही जाते हैं, कहाँ तक कहे भगवान के चरण कमलों की अविचल भक्ति भी सहज प्राप्त हो जाती है। मन की शुद्धि के लिए इससे बड़ा कोई अन्य साधन नहीं है।
सिंह की गर्जना सुनकर जैसे भेड़िए भाग जाते हैं, वैसे ही भागवत के पाठ से कलयुग के समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं। इसके श्रवण मात्र से ही हरि हृदय में आ विराजते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। राधे राधे।